तो है इतना सारा खाना चलो ये ना बेटा एक में डालो। हाँ ये डालो। देखो आवाज आ रही है। टीवी में आवा ना जन्म दिवस को इस वर्ष 75 दिवसीय कार्यक्रम के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें कि 11 सप्ताह का ये कार्यक्रम रहेगा। 28 सितंबर से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। 28 सितंबर से इसका शुरुआत होनी थी, लेकिन क्योंकि आपके एग्जाम चल रहे थे इसीलिए हम इसको प्रारंभ नहीं कर पाए। तो प्रत्येक सप्ताह की विषय वस्तु अलग अलग दी गई है। इस सप्ताह की विषय वस्तु है प्रकृति या पर्यावरण, जिससे संबंधित कार्यक्रम आज आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। मंत्रालय द्वारा गठित भारतीय भाषा समिति की अनुशंसा पर तमिल महाकवि सुब्रमण्यम भारती के जन्मदिवस 11 सितंबर को सरकार ने इस वर्ष से भारतीय भाषा दिवस के उत्सव के रूप में मनाने का फैसला किया है। उत्तर दक्षिण के सेतु नाम से विख्यात सुब्रमण्यम भारती ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपनी लेखनी से जनमानस को आंदोलन के लिए प्रेरित किया था। तमिलनाडु व वाराणसी में शिक्षा ग्रहण करने वाले महाकवि ने राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत ज्वलंत गीत रचे। इस उत्सव से हर भारतीय में स्वभाषा के साथ दूसरी भारतीय भाषाओं की समझ, उनके प्रति सम्मान और उन्हें सीखने की ललक बढ़ेगी। भारतीय भाषा समिति का मानना है कि बहुभाषावाद को मजबूत करने के लिए लोगों को अधिक भाषाएं सीखने हेतु प्रोत्साहित करने एवं विविधताओं में एकता का अनुभव कराने के लिए इसे भारतीय भाषा उत्सव के रूप में मनाना आवश्यक है। बतौर यूजीसी अपनी मातृभाषा में महारत हासिल करने के अतिरिक्त अधिकाधिक भारतीय भाषाएं सीखने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने की आवश्यकता है। पड़ोसी भाषा के प्रति सम्मान एवं उन्हें उससे ज्ञानार्जन हेतु तदनुसार दृष्टिकोण एवं योग्यता विकसित करने हेतु भाषा सद्भाव की आवश्यकता है। भाषा के नाम पर समाज व देश को तोड़ने के कुत्सित प्रयासों के बीच भाषा दिवस सद्भाव बढ़ाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है। धन्यवाद। आज यही समय की मांग है। पर्यावरण बचाओ, ध्वनि, मिट्टी, जल, वायु आदि सब। पर्यावरण बचाओ, जीव जगत के मित्र सभी है, जीवन हमें देते सारे। इनसे अपना नाता जोड़ो, इनको मित्र बनाओ। पर्यावरण बचाओ, हरियाली की महिमा समझो, वृक्षों को पहचानो, ये मानव के जीवन दाता, इनको अपना मानो। एक वृक्ष यदि कट जाए तो 10 वृक्ष लगाओ। पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ। धन्यवाद एवं आपका
सम्मान के काबिल ही नहीं है और ना कभी बड़ा बन सकता है। तो बच्चों, हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। हमारे बीच आज मुख्य अतिथि के रूप में जो पधारे हैं, मैं उनका तहे दिल से विद्यालय परिवार की तरफ से स्वागत करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने हमें आशीष दी। और बेटा, एक चीज़ आपने ध्यान दिया होगा, उन्होंने क्या कहा कि आप बहुत किस्मत वाले हैं जो आपको केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने का अवसर मिल रहा है। आप इसे जाने या ना जाने, माने या ना माने, लेकिन आप सच में बहुत ब्लेस्ड हो, बहुत लकी हो। So please appreciate what you have instead of weeping and crying over what you don't have. जब हम बात करते हैं भाषा की, घोषित किए हुए इतने वर्ष हो गए, उसके बावजूद हमें हिंदी सप्ताह मनाना पड़ता है, या हमें हमारी जो अन्य भाषाएं हैं उनके अस्तित्व को लेकर हमें चिंता होती है। उसके अगर हम थोड़े कारणों को समझने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं एक एडेमेंसी आती है। एडेमेंसी कि खुद की भाषा को ही पकड़ के रखना है। द लास्ट लेसन इज द फर्स्ट लेसन ऑफ क्लास 11th और 12th आई थिंक, जिसमें एक टर्म आता है लिंग्विस्टिक शोविनिज्म। लिंग्विस्टिक शोविनिज्म इज कि अपनी भाषा को ही श्रेष्ठ मानना। यहीं पे हम गलत करते हैं। मेरी भाषा श्रेष्ठ है, लेकिन अन्य भाषाएं भी बहुत अच्छी हो सकती हैं, श्रेष्ठ हो सकती हैं। इस बात का एहसास होना बहुत जरूरी है नेशनल इंटीग्रेशन के लिए। And all present here. I, Pratibha Das of class 9th A, is going to present today's special item on women empowerment, economic and independence. As females were given poor education or no education, they are not able to get good jobs. Thus, either they have to stay at home or do lesser paid jobs. Thus, the male always remains the bread earner of the family. So the women hardly get economic independence. If we wish to see a nation that develops economically on the global front, then it's very important to have women empowerment. Women and education. Slowly, with the increase of literacy level and awareness, society has started giving importance to education. Many parents today want to educate their daughters equally as their sons. Many women today are scientists, lecturers, collectors, etc. To conclude, the government and several NGOs are making efforts to empower women by creating awareness. Thinking of the society is also changing slowly. But the true meaning of women empowerment will be achieved when gender inequality will be eliminated. We need to give equal opportunities to women for equal pay, equal respect as to men. We look forward to such a nation. Thank you for listening to me so attentively. Have a wonderful day.
अब अपन एक एक करके अपने सारे पॉइंट्स करेंगे। आपको बहुत मिठास से सारी कमियां भी गिना दी करके मीठा भी बोला और कमियां भी गिना दी, और हिंदी के हैं तो बड़े वर्ड्स का उपयोग बहुत अच्छे से करना आता है। बहुत ही सटल वे में उन्होंने आपको एक्सप्लेन कर दिया आपकी गुड पॉइंट्स एज वेल एज योर areas of improvement. Now, see, we all know that you did not have a regular principal. You have constraint of classroom. But these are some of the factors which are there. We all know that. But you are there. When you are teaching your class, you have children sitting in front of you. Is there any constraint at that time? अगर तो कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, जब आप एक कमरे में जाओगे, बच्चे बैठे हैं, आप
राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पे एक भाषण लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। राष्ट्रीय एकता दिवस हर वर्ष 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। वह भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। वह भारत के राजनीतिक एकीकरण के पीछे का मस्तिष्क थे। उन्हें भारत की सिविल सेवाओं के संरक्षक संत और भारत के लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। यह दिन पहली बार वर्ष 2014 में मनाया गया था। राष्ट्रीय एकता दिवस पूरे देश में असाधारण जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है। हर जगह लोग भारत के लौह पुरुष को श्रद्धांजलि देते हैं। राजनीतिक रूप से एकीकृत भारत में उनके योगदान को याद करते हैं। सरदार पटेल। मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए खुद को समर्पित करती हूँ और अपने साथी देशवासियों के बीच इस संदेश को फैलाने के लिए भी कड़ी मेहनत करती हूँ। मैं यह प्रतिज्ञा अपने देश के एकीकरण की भावना से लेती हूँ, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता और कार्यों से संभव हो।